क्या हमें मीनोपॉज में हार्मोन्स लेने चाहिए? आई विल बी डिस्कसिंग मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी टुडे। अब पेरीमीनोपॉज या मीनोपॉज में क्या हो रहा है? बेसिकली जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन वो कम हो रहे हैं और इसी के कारण हमारे को मीनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स या बोन लॉस हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं या इवन मूड चेंजेस आ रहे हैं. So when we give estrogen or progesterone in the form of medicines, then that is called menopausal hormone therapy. अब ये हार्मोन की थेरेपी किन लेडीज़ को लेनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जिन लेडीज़ को वेजोमोटर सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब जिनको कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या जिनको रात में बहुत पसीने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ईस्ट्रोजन की थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सिम्टम्स भी रिलीव करती है. सेकेंडली, वो विमेन जिनको कि स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनमें भी ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन अगर हम देते हैं एक्सटर्नली तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल. थर्ड इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ विमेन जिनको कि मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी इफ़ेक्ट करती है और हेल्प करती है आर दोज विमेन जिनको कि वजाइनल सिम्टम्स हो रहे हैं. अब हमारा जो वजाइना का एपिथेलियम है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हार्मोन ईस्ट्रोजन. तो विद एज क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारा कम हो रहा है तो वजाइनल एपिथेलियम भी हमारी पतली होती जा रही है, जिसके कारण हमें वजाइनल इरिटेशन या हमको इचिंग या हमको इवन पेनफुल सेक्स हो सकता है. तो अगर हम ईस्ट्रोजन देते हैं, मेनली अगर हम वजाइनल ईस्ट्रोजन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल क्रीम्स या वजाइनल टेबलेट्स, तो it has been seen to relieve the symptoms in most women. Fourth important advantage of taking hormones is कि ये आपका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी कम करता है. फिर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन अगर हम लेते हैं इन मीनोपॉज तो ये बोन लॉस को प्रिवेंट करता है. इट कैन नॉट ट्रीट बोन लॉस बट इट कैन प्रिवेंट बोन लॉस, क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट या वो सेल्स जो कि बोन लॉस करते हैं उनकी एक्टिविटी ईस्ट्रोजन कम करता है. मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी मूड चेंजेस में भी हेल्प कर सकती है, बट देन इट नीड्स टू बी टेकन बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज. अगर हम हार्मोन थेरेपी 65 ईयर्स के बाद लेते हैं तो इट हैज़ बीन सीन दैट इट एक्चुअली इंक्रीजेज डिमेंशिया इन विमेन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are the types of menopausal hormone therapy? So there are two main types of hormone therapy. First is systemic. Systemic मतलब कि जो हम दवाई लेते हैं वो थ्रू द ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाती है. तो इसके लिए हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन की टेबलेट्स ले सकते हैं ओरली. देर आर जेल्स, देर आर क्रीम्स और ट्रांसडर्मल पैचेस भी हैं. वो ऐसे पैच होते हैं जो हम स्किन पे लगा लेते हैं और फिर वो सिस्टमिकली हमारी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है. तो जो सिस्टमिक हार्मोनल थेरेपी है दैट वर्क्स बेस्ट फॉर हॉट फ्लैशेस. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मीनोपॉजल थेरेपी इज लोकल. लोकल जैसे कि इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपने वो जहाँ पे लगाया वो बस वहीं काम करेगा, वो थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में नहीं जा रहा है. सो दिस वर्क्स बेस्ट फॉर वजाइनल सिम्टम्स. अगर आपको वजाइनल ड्राइनेस फील हो रही है या वजाइनल इचिंग हो रही है और यू आर एक्सपीरियंसिंग पेनफुल इंटरकॉर्स, तो हम वजाइनल हार्मोन थेरेपी आपको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल टेबलेट्स और वजाइनल क्रीम्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ डू वी टेक द मीनोपॉजल थेरेपी. ये हमको लेनी कैसे है? तो इसको भी लेने के दो तरीके हैं. एक तो है कि आप सिर्फ ईस्ट्रोजन लोगे, प्रोजेस्ट्रोजन लोगे नहीं. तो हम सिर्फ ईस्ट्रोजन सिर्फ उन महिलाओं को देते हैं जिनका की यूट्रस नहीं है. अगर आपकी बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और आपकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी है फॉर वॉट एवर रीजन्स, हो सकता है उसमें पहले फाइब्रॉइड रहा हो या उसमें कोई और प्रॉब्लम रही हो, तो आपको सिर्फ ईस्ट्रोजन देते हैं और वो ईस्ट्रोजन की गोली आपको रोज़ लेनी है. पर अगर आपका यूट्रस इंटैक्ट है तो सिर्फ ईस्ट्रोजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ईस्ट्रोजन लोगे तो जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो ज़्यादा ग्रो करेगी और उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब कि यूट्रस का कैंसर भी बन सकता है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना
कि अगर आपका यूट्रस इंटैक्ट है तो आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों लेने हैं। तो इनको भी लेने के दो तरीके हैं, या तो आप ईस्ट्रोजन रोज़ लीजिए और महीने के 12 से 14 दिन, मतलब कि 2 हफ्ते प्रोजेस्ट्रोजन भी ऐड करो, या आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन की गोली रोज़ खाओ फॉर 21 डेज और बीच में 1 हफ्ता ब्रेक करो। सो आपको ये मतलब डोज याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट वो आपको बताएंगी विच इज़ द बेस्ट रेजिमेन फॉर यू। अब ये तो हो गया कि किन महिलाओं को मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किन लेडीज़ को ये हार्मोन थेरेपी नहीं लेनी है। अगर किसी भी महिला को यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या अभी प्रेजेंटली वो कैंसर है, तो फिर आपको ये हार्मोन थेरेपी नहीं लेनी है। अगर किसी भी महिला को हिस्ट्री है कभी हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, तो फिर मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी नहीं लेनी है। और इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट्स, जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री है कभी आपको एंजाइना हुआ था या कोई भी गॉल ब्लैडर की डिजीज़ हुई है, तो फिर भी ये हार्मोन थेरेपी आपको नहीं लेनी है। फिर इस हार्मोन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, या थोड़ी से मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। या अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो यू प्लीज़ नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। फिर ना बहुत बारी मैंने लेडीज़ को सुना है कि वो डरते हैं हार्मोन लेने से, कि हार्मोन लेंगे तो उसका तो बहुत रिस्क है, उससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो नाउ आई विल डिस्कस कि रिस्क क्या है हार्मोन थेरेपी लेने के। तो 3 इम्पॉर्टेंट रिस्क हैं व्हेन यू टेक मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। The most important risk is that there is increase in incidence of heart disease. पर ये रिस्क तभी इंक्रीज होता है if you start your menopausal hormone therapy 10 years after you have attained menopause. तो अगर आप ये थेरेपी अपने 40s या 50s में स्टार्ट करते हो तो फिर हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा नहीं है। पर अगर आप मेनोपॉज अटेन करने के 10 साल बाद हार्मोन थेरेपी शुरू करोगे तो फिर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ डेफिनेटली मोर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिस्क इज़ इन द इंक्रीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर आप हार्मोन थेरेपी 5 साल तक लेते हो तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा नहीं है। बट स्टडीज़ हैव शोन दैट इफ़ यू टेक मेनोपॉजल थेरेपी फॉर मोर देन 8 to 10 years, then the risk of getting breast cancer increases by almost 30%. और तीसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क इज इन द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक भी तभी इंक्रीज होता है अगर आप ये हार्मोन थेरेपी मेनोपॉज अटेन करने के 10 साल बाद शुरू करते हो। तो अगर आप पहले और जल्दी शुरू करते हो तो स्ट्रोक का रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता है, और आप जब भी ये बंद करोगे हार्मोन थेरेपी तो ये जो इंक्रीज रिस्क है स्ट्रोक का या हार्ट डिजीज़ का, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ that you need to start menopausal hormone therapy early, take the minimum dose which is required, and you can take it safely for up to 5 years. 5 साल से अगर आपको ज़्यादा लेना है then you need to be under constant supervision of your gynecologist. और वैसे भी हार्मोन थेरेपी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और बिना उनकी सर्वेलेंस के अंडर आपको नहीं लेना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन का इज बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स। आप देख रहे हो हर चीज़ में तो आजकल नेचुरल और ऑर्गेनिक आ रहा है, तो हार्मोन्स क्यों नहीं? सो नाउ देयर आर प्लांट डिराइव्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन दी ड्रग कंपनीज। पर ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये हमारे नेचुरल बॉडी के हार्मोन्स के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं, and they have been well tried and well tested for their safety and effectiveness. Some examples of bioidentical hormones are 17-beta estradiol या micronized progestogen. तो ये जो हार्मोन है because they have been tested for their safety and effectiveness, they are also FDA approved and they are safe to use.
नो जो डेंजरस चीज़ है ना, दैट इज़ कंपाउंडेड बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स. अब ये वर्ड कंपाउंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कस्टमाइज किए जाते हैं. तो आप बहुत सारी एड्स देखोगे जिसमें लिखा होगा कि वी विल कस्टमाइज द हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू यू, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर यू. So please don't be carried away by these ads. They are actually dangerous. क्योंकि ये क्या होता है, ये जो फार्मेसी होती है या जो फार्मासिस्ट होते हैं, they make this according to the prescription which is given by the doctor for you. So इसमें ये सारे bioidentical hormones का एक mixture है. So now this mixture has not been tested for safety. We do not know कि इस mixture में कितना estrogen और कितना progesterone है. तो अगर प्रोजेस्ट्रोजन कम हुआ तो आपका एंडोमेट्रियम ग्रो करता रहेगा और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है. सो दीज कंपाउंडेड बायो आइडेंटिकल और कस्टमाइज्ड बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स आर अ बिग नो. सो प्लीज डोंट यूज देम. कुछ भी ऐड आए, प्लीज बी अलर्ट एंड डू नॉट get carried away or use customized bioidentical hormones. So the mantra for hormonal therapy during perimenopause or menopause is that individualize the treatment. There is no one size which fits all. हर एक के लिए सेम डोज सेम हार्मोन नहीं है. हर एक वुमेन की सिम्टम्स अलग हैं, तो उसके लिए अलग हार्मोन्स यूज़ होंगे, अलग उनकी डोजेज यूज़ होगी. Second, start the hormonal therapy as early as possible and no later than 10 years after attaining menopause. So जैसे ही आप menopause attain करते हैं और आपको वेजोमोटर सिम्टम्स हो रहे हैं या आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या वजाइनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो स्टार्ट हार्मोनल थेरेपी अर्ली and do not start hormonal therapy for any symptom after 10 years of menopause. And third important, take the minimum dose for the minimum time required. अगर आपके सिम्टम्स 1 साल में ठीक हो रहे हैं तो स्टॉप हार्मोनल थेरेपी आफ्टर 1 year of usage or after 2 years of usage, and after 5 years try not to use hormonal therapy because it can increase the risk of breast cancer after 5 years of usage. Like I always say, menopause is not a disease. It's a normal process of aging, and so embrace it gracefully. Please do subscribe to my channel, Your Mom Docs. Your subscription and your views mean a lot to me.